स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्षितिज पुस्तिका का पार्ट 6 प्रेमचंद के फटे जूते और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसका पहला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। स्टूडेंट, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती है। पहला है, प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे, यानी वो किसी तरह से दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। वे जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच भी नहीं करते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, प्रेमचंद के विचार उच्च थे, उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा है। फिर नेक्स्ट है, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे, लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। पुरखा इसलिए भी बोला जाता है, ये शब्द नया आपको लग सकता है लेकिन पुरखा यानी पूर्वज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था, किसी भी तरह से वो कॉम्प्रोमाइज में विश्वास नहीं करते थे। फिर नेक्स्ट है, वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, मुंशी प्रेमचंद का जीवन जो है बहुत ही संघर्ष में बीता था, लेकिन उन्होंने संघर्ष से कभी भी हार नहीं माना और हमेशा संघर्ष करते रहे। हर परिस्थिति का वो डटकर उन्होंने मुकाबला किया है। उन्होंने कभी भी किसी भी हालत में अपने परिस्थिति से या किसी कमजोरी को अपने सामने नहीं आने दिया और अपने जीवन में आगे वो बढ़ते ही रहे। फिर नेक्स्ट है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। इसमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। फिर नेक्स्ट है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। फिर नेक्स्ट है, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। और फिर उसके बाद है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसका राइट आंसर है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। स्टूडेंट्स, हरिशंकर परसाई की जो लेखन शैली है व्यंग्यात्मक होती है और इन्होंने यहाँ पर व्यंग्य के रूप में ही इस सेंटेंस का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहली पंक्ति दी गई है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होती हैं। स्टूडेंट्स, इसमें इस तरह से व्यंग्य किया गया है, यहाँ पर जूते का आशय ताकत और शक्ति प्रदर्शन से है, यानी जूते की तुलना की गई है किसी व्यक्ति के ताकत और उसका जो शक्ति प्रदर्शन होता है उससे की गई है। और टोपी जो है मान, मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। वैसे आजकल लोग इज्जत से ज्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हो। आज लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां यानी सम्मानित और गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आप स्वयं भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि व्यंग्य किस तरह से किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इसमें इस तरह से व्यंग्य किया गया है कि प्रेमचंद ने कभी भी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने सच्चाई को सामने रखा है। उनके पास जो है, जैसा है, उन्होंने उसको ही व्यक्त किया है और सबके सामने प्रस्तुत किया है। कभी उसको उन्होंने छिपाने का या आवरण ढकने का प्रयास नहीं किया है और उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया है। वे भीतर बाहर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैर को लहूलुहान करता जा रहा था। और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तो इसका आशय इस तरह से व्यंग्य किया गया है कि प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पांव की अंगुली से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। फिर नेक्स्ट पंक्ति जो दी गई है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने के कि अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार
बदलने की क्या वजह हो सकती है? स्टूडेंट इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि जो दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौकों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। वे वेशभूषा संबंधी खर्च को फिजूल खर्ची मानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? स्टूडेंट्स मुझे जो बात आकर्षित की है उसको हमने इसमें लिखा है। यदि आपको कोई और बात आकर्षित करती है तो आप उसे भी इसमें लिख सकते हैं। मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात यह लगती है विस्तारण शैली, यानी लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है और इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है और यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, टीला रास्ते की रुकावटों बाधाओं का प्रतीक है। टीला स्टूडेंट आप जानते हो मिट्टी का जो एक ऊपर ढेर लग जाता है और एक छोटा पहाड़ सा जो दिखने लगता है तो उसे रास्तों की रुकावट के लिए इसका प्रतीक उसका सिंबल माना गया है। और इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना अभिव्यक्ति का, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। स्टूडेंट्स इसमें हमने अपनी तरह से एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है और आप भी लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर दूसरा कोई और भी। हमारे एक पड़ोसी हैं जो बहुत ही कंजूस हैं, यहाँ तक कि बच्चों के खाने पीने की चीजों में भी कटौती करते हैं, परंतु लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाने में नहीं चूकते। उनका यह दोगलापन मेरी समझ से परे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है, यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। यानी जो आज का व्यक्ति है उसका रिस्पेक्ट तभी किया जाता है और उसका कैरेक्टर तभी अच्छा माना जाता है जबकि उसकी वेशभूषा यानी उसके कपड़े बेहतर होते हैं। और आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। स्टूडेंट्स ऐसे हमारे विचार है और हमारा ऐसा अनुभव रहा है देखकर। इसमें आपको यदि कुछ और लगता है तो आप अपने विचार उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें जो शब्द पहले आया है मुहावरे के लिए अटक जाना और इसका अर्थ होता है स्थिर हो जाना। वाक्य में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, उसके कंगन पर मेरी दृष्टि अटक गई। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके सुंदर कंगन पर मेरी दृष्टि अटक गई। न्यौछावर होना यानी कुर्बान होना, तो इसका वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, मंगल पांडे फिल्म देखने के बाद सर्वस्व न्यौछावर करने का मन करता है। फिर पछतावा होना यानी पश्चाताप होना, इसका इस तरह से बना सकते हैं, अपने भाई के साथ झगड़ा करने के बाद आपको पछतावा तो होना ही चाहिए। और फिर उसके बाद रो पड़ना यानी पीड़ा महसूस करना यानी तकलीफ महसूस करना, दर्द या दुख। अपने पुत्र को भयंकर चोट लगी देख माँ का मन रो पड़ा। फिर नेक्स्ट है लहूलुहान होना यानी घायल होना, तो इसका इस तरह से लिख सकते हैं, कार दुर्घटना में ड्राइवर लहूलुहान हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाई है। तो इसका इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जैसे महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे, युग प्रवर्तक,